और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में चर्च पर हमले की खबर आ रही है। उपद्रवियों ने चर्च में तोड़फोड़ की। ये मामला फैसलाबाद का है, जहां जरनवाला इलाके में एक चर्च को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यकों पर हमला करना बहुत ही सामान्य सी घटना हो चुकी है और हालात बहुत कशीदा है। खबरें यहां तक मिल रही हैं कि उस इलाके में रेंजर्स तक को बुला लिया गया है। और अगर मैं आपको इसकी पूरी सिचुएशन बताऊं, इसका कुछ बैकग्राउंड बताऊं, कुछ असल हकायक बताऊं, तो आप चौंक जाएंगे नाज़रीन। क्या शर्मनाक बात है। जा रहा है कि तकरीबन 5 के करीब चर्च जो हैं वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबैंडन कर गए हैं। वो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जनावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से। हम यहाँ बैठ के बड़े बड़े ताने देते हैं मोदी को, बुचर ऑफ गुजरात, और बिल्कुल ठीक देते हैं जिस तरीके से वहाँ कत्लो आम किया गया, लेकिन ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हमारे यहाँ चले शायद कोई एक दो लीडर ऐसे पिन पॉइंट आप ना कर सकें जो मजहबी नफरत अंगेजी को इस हद तक बढ़ाते हैं, लेकिन जो कुछ आज माशरे में हो रहा है कहीं ना कहीं ये हमारी गलतियां ही होंगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो इस वक्त मजबूर है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, और कई ऐसी इलाके क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के उस इलाके में ऐसे हैं दोस्तों कि जो खाली हो चुके हुए हैं, बस्तियां पूरी की पूरी। इनफैक्ट लोग इतने डर गए हैं कि बाकी जगहों पे, लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वो तक डर गई हैं। पाकिस्तान में अब मंदिरों के बाद चर्च भी निशाने पर आ गए हैं। बुधवार को फैसलाबाद के जरनवाला शहर के ईसाई समुदायों के 2 युवकों पर इस निंदा का आरोप लगाकर कम से कम 2 चर्चों पर हमला किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भीड़ में चर्च के साथ ईसाइयों के घरों पर भी हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को चर्च में तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है। वीडियो में सैकड़ों लोगों को लाठी डंडों के साथ देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री अनवर उल हक ने चर्च पर हुई हमले की निंदा की है। उन्होंने आरोपियों को तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दिया है। जिन 2 चर्चों पर निशाना बनाया गया था उसके नाम सॉल्वेशन आर्मी चर्च और सेंट पॉल कैथोलिक चर्च है। चर्चों पर चढ़कर लोग तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। इसके आसपास के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोग डरे सहमे नज़र आए हैं। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय के लगभग 26 लाख लोग रहते हैं। गुस्साई भीड़ ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों की भीड़ इकट्ठा की और जरनवाला के सबसे पुरानी चर्च में तोड़फोड़ की। वहां रखे सामान को भी आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने तहरीके लब्बाइक के नारे भी लगाए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद के करीब वाक़े इलाके जड़ावाला में आज 97% मुस्लिम्स को 1% क्रिश्चन से ख़तरा लाक हो गया। यानी कि ओवरऑल पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की अगर परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% क्रिश्चियन कम्युनिटी बनती है, और उस 1% के ख़िलाफ़ जहाद लड़ने के लिए इस तरह से लोकल मुल्लाओं ने कन्विंस किया जड़ावाला के आवाम को कि सब इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सब ख़तरे में हो। और उन सब ने कहा कि हम जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब भी ये कहते हैं ना कि हम जान दे देंगे, मर मिटेंगे, ये हमेशा जान लेते हैं, देता कोई भी नहीं है। किसी ने आज तक अपनी मोटर बाइक को या अपनी दुकान को आग नहीं लगाई इस पैशन के थ्रू, सिर्फ दूसरे की अमलाक को जलाया है। तो अब तक की इतलात के मुताबिक वाक़या हुआ क्या वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अब तक नुकसान कितना हो चुका है उसकी अगर बात करें तो पहली बात यह है कि असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला जो कि स्टेट के नुमाइंदे हैं, जो रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको घर छोड़ के भागना पड़ गया क्योंकि वो भी मसीही बरादरी से हैं और उनके घर पे हमला हो गया। तो आप ये देखिए कि स्टेट को भागना पड़ गया मॉब के सामने से। तो स्टेट हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट द बैटल देयर। दूसरी चीज़, एसपी साहब वहाँ पे और दीगर पुलिस अफसरान माफ़ियाँ मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो चुकी है 2 नौजवानों के ख़िलाफ़ ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम पर, जिसमें 295 और 96 लगा दी हैं। सज़ा मौत है उसकी। इसके बाद आपको क्या चाहिए आप बता दें। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये जो आवाम बाहर निकले हुए हैं ये सिर्फ़ कानून पे अमल दरामद करवाने नहीं आए, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की फ़्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए हैं। और इसीलिए फ़्रस्ट्रेशन को निकालते हुए अब तक उन्होंने 17 से 20 के दरमियान घर जला दिए हैं। इसकी कोई रिपोर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पे माइंड यू नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पे शर्म महसूस होती है ना कि पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं कि 1% क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ख़तरा लाक हो गया है 97% को, इसलिए वो उसको छुपा लेते हैं। आज भी टीवी पे ये खबर चलेगी कि कश्मीर में बहुत जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों के ऊपर,
फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने सहूनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गज़ा की पट्टी पे हमला कर दिया। और इसके अलावा मणिपुर में फसादात का अंबार लग चुका है, मोदी साहब की खामोशी, ये हेडलाइन होगी आज शाम की। लेकिन ये नहीं होगी कि आपके अपने बैकयार्ड में एक माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्स PM शहबाज शरीफ साहब कल ट्वीट कर रहे हैं स्वीडन में होने वाले वाक़यात की कंडमनेशन में, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करनी, बिकॉज दैट इज़ शेमफुल। उस पर तो शर्म आती है ना कि यहाँ पर थोड़ी हमने कोई राइट्स देने हैं माइनॉरिटी को। हमारा तो सिर्फ ठेका ही कश्मीर का है और फ़लस्तीन का है, शाम का है, इराक़ का है, बाकी जगहों का है, यहाँ का तो है ही नहीं। हमने तो ठेका वहाँ का उठाया, यहाँ का तो उठाया ही नहीं हमने। स्टेट की जिम्मेदारी तो अपनी टेरिटरी से बाहर एग्जिस्ट करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, अंदर थोड़ी होता है। अंदर जो मर्जी किसी को मार दे उठ के, अंदर सिंध के अंदर किसी भी नाबालिग बच्ची को उठा के ज़बरदस्ती जबरी तौर पे मज़हब की तब्दीली प्रैक्टिस करवा दें, कुछ नहीं होगा उससे भी, ठीक है। यहाँ पर अहमदी कम्युनिटी के घरों को और उनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ज़िंदा जला दें उनको, कारोबार तबाह कर दें, गोलियां मारें उनके सरों में, उनकी बेटियों को अगवा कर लें, लेकिन उससे भी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दे आर पाकिस्तानी सिटीजन्स। जैसे ही वो अगर कश्मीर शिफ्ट हो गए, अगर वो फ़लस्तीन शिफ्ट हो जाएं, फिर शायद दर्द जाग जाए हमारे अंदर। तो इसीलिए मीडिया पे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 से 6 के दरमियान चर्चेस को जला दिया है। क्रॉस ऊपर से तोड़ते हुए फुटेजेस आपको मिल जाएगी इन मतवालों की, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं और एक और रिलीजन की मुकद्दसात को जला रहे हैं, जिसके अंदर बाइबल मुकद्दस भी पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी। और इसका कोई हिसाब नहीं इनसे लिया जाएगा। यहाँ पे इनके ऊपर ये मुकदमा नहीं होगा, इनके ऊपर मुकद्दसात को ब्रीच करने का, वॉयलेट करने का मुकदमा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो कोई लोकल क्लैरिक उठ के जाएगा मदारिस की आवाम को लेके और पुलिस वाले की पेंट गीली हो जाएगी। तो इसी तरह अब तक तकरीबन 6 चर्चेस जल चुके हैं, एक कब्रिस्तान पे हमला हुआ है, 17 तकरीबन घर हैं जिन पे अटैक हो चुका है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मैस माइग्रेशन उस कॉलोनी से करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तान ने ही पाकिस्तान की दोगलापन जो है वो दुनिया के सामने रख दी है। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान हर समय कश्मीर या फिर और सारे जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत सारी बातें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, लेकिन जब उनके घर की बात होती है तब पाकिस्तानी जो है वो हमेशा के लिए चुप हो जाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं पर पहले बहुत ज़्यादा जुल्म होता था, अब तो वहाँ पे ईसाइयों पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगा है। और जिस तरीके से एक इस निंदा जो कानून है, इस निंदा का जो आरोप है वो लगाकर कहीं ना कहीं ये सब कांड किया गया है। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि अभी की जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो चर्चेज़ हैं उनको जलाया गया है, और जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देख पूरी दुनिया के जो देश हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राय दी है, एक ट्वीट करके बताया है कि ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है, और पाकिस्तान को इस पर सख्त जो है वो कहीं ना कहीं इस सख्त जो आदेश है वो देना चाहिए अपनी पुलिस को, ताकि वो उस पर एक्शन ले पाएँ। लेकिन दुनिया को क्या पता कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जान चुकी है कि ये हमेशा उनके साथ कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, इस बात की क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।